तस्वीरें, लेकिन यूपी की खबर पर वापस जा रहे हैं क्योंकि वहां से तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। यूपी उपचुनाव में जो मीरापुर सीट है जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ककरौली सीट पर जहां पर भीड़ ने पथराव किया है, वहां पर अब भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ये तस्वीरें देखिए। ककरौली से ये तस्वीरें आ रही है। यूपी उपचुनाव है, 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हो रहा है। ककरौली सीट पर आप देखिए, वहां जो पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं वो एकाएक बढ़ाई गई है क्योंकि यहां पर भीड़ के पथराव करने की खबर आई, जिसके बाद यहां पर तनाव बना हुआ है और पुलिस कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। ककरौली से ये तस्वीरें, यूपी उपचुनाव के बीच ये तनाव की तस्वीरें जहां पर पथराव किया एक भीड़ द्वारा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ककरौली की तस्वीरें हैं और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है जहां पर पथराव हुआ है और भारी पुलिस जाब्ता आप यहां पर देख पा रहे हैं। हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए ये भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। दरअसल पथराव की खबर मिली थी, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ाई गई है। फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुनवाएंगे भी कि कैसे वहां पर एक हंगामे का माहौल बना हुआ है। तो हालात नियंत्रण में करने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। अभी 3 जगहों पर 3 राज्यों में मतदान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। जितनी नजर लोगों की महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर है, उतना ही फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर भी है, क्योंकि इसे 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि क्या यह सेमीफाइनल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। और नया नारा जो उत्तर प्रदेश में दिया गया, उसकी गूंज झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दी है। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर की, जहां पर पथराव हुआ है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सुचर्चा, तो यूपी का उपचुनाव बहुत मायने रखता है। बहुत से लोग इसे 27 के सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं कि 27 में वापसी होगी योगी सरकार की, अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होंगे जैसा कि वो दावा करते हैं। लेकिन इस बीच ये 9 सीटें बहुत हद तक एक ट्रेंड भी दर्शाएंगी, दिखाएंगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मीरापुर की, जहां पर पथराव हुआ है। अब फकरुल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। फकरुल साहब, ये तस्वीरें अच्छी तो नहीं है मतदान के दिन, अगर इस तरह के पथराव की तस्वीरें आ रही हैं, और ज्यादा जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। लेकिन यूपी के लिए, और आज वोटिंग का दिन है, मुझे नहीं लगता इस तरह की तस्वीरें आनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के पास तो सुबह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। कल चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी कि पुलिस द्वारा मतदाता का पहचान पत्र चेक नहीं किया जाएगा। सीसा मऊ में, मुरादाबाद में पुलिस द्वारा मतदाता पहचान पत्र को चेक किया गया, उनको रोका गया। तो विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है, लेकिन जनता जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जनता जब समाजवादी पार्टी के साथ है, तो हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पे कि ये जैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे प्रशासन के दम पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने का प्रयास करे, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। साहब, अभी तो खबर भी नहीं आई, आपने सोच लिया कि ये वहां पर डिसरप्शन हो रहा है, आपने आप उसको अपना ही एंगल दे दिया। अभी तो पता भी नहीं चला वहां पर भीड़ ने कुछ पथराव किया है, पुलिसकर्मी वहां लगाए गए हैं, इसी वजह से पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। मैंने तो कहा कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कहीं भी हुआ हो, मैंने तो नहीं कहा कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत जहां कहीं भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। ठीक है, इस पर और चर्चा हम करेंगे और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। जरा महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की ऐसी लालसा नहीं। ये हमने महायुति में देखा कि किसी को ऐसी लालसा नहीं दिखाई दी मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे अजित पवार हो, चाहे शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वोट उन्होंने अभी दिया है और अब वो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने पहुंचे और लगातार लोगों से वोट डालने की अपील भी की जा रही है। फिल्म स्टार्स भी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत निर्णायक इस बार, जो एक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी जहां वोट देने पहुंचे और वहीं देवेंद्र फडणवीस।
और इस बार का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पिछली बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि 2.5 साल के फॉर्मूले को बताकर उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन 2022 में जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, उनके कई विधायक अलग हुए और उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। और उसके बाद से लगातार वो ये बात कहते रहे हैं, संदेश जनता को देते रहे हैं कि पद की कोई लालसा नहीं है, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और आने वाले समय में अगर जनता एक बार फिर से भरोसा जताती है तो वो महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए किसी भी पद पर विधायक रहते हुए भी, एक आम व्यक्ति रहते हुए भी महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और यही संदेश लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से और अजित पवार की ओर से भी दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है इस वक्त देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो इस वक्त मतदान करने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ ये सुचरिता कि लोग भी घर से बाहर निकले और मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक तरह से दिखाते भी, हम कहते हैं महाराष्ट्र में हमेशा से मतदान थोड़ा लेट होता है। वोट परसेंटेज, जो मतदान परसेंटेज है वो थोड़ा सा देरी से आगे बढ़ता है। तो अभी वो स्क्रीन पर आपके फिगर्स भी चल रही है। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी पूरी ताकत झोंकी है इस चुनाव में। वो जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की एक निर्णायक लड़ाई है और अगर महायुति सत्ता में वापस आती है तो देवेंद्र फडणवीस का कद क्या होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी में ये मानते हैं, पिछली बार जब सरकार बनी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, तो एकनाथ शिंदे चेहरा थे, वो शिवसेना छोड़कर आ रहे थे, अपने साथ बहुत सारे विधायक भी ला रहे थे। लेकिन इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या गणित होगा, इसके बारे में भी सोचिए। लोकशाहीचा उत्सव चाललेला आहे। या उत्सवामध्ये मतदान हा केवळ आपला हक्क नाही आहे, ते आपलं कर्तव्य देखील आहे, तो आपला अधिकार देखील आहे। आणि म्हणून माझ्या कुटुंबासकट मी आज मतदान केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातील तमाम बंधू भगिनींना, आमच्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना, सगळ्यांना माझी विनंती आहे, सर्वांनी मतदान करा। लोकशाहीमध्ये आपण सरकारकडनं अपेक्षा ठेवतो, त्या अपेक्षा ठेवत असताना जो मतदान करतो त्याला जास्त अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे। त्यामुळे आपल्या सरकारकडनं आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता सर्वांनी भरभरून मतदान करावं, अशी माझी सगळ्यांना विनंती। मतदारांमध्ये एक वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो, पुढे जसं बोललं तर टक्का वाढेल, कशा प्रकारे बघता तुम्ही? मला निश्चितपणे वाटतं याचं कारण एकतर लोकसभेमध्ये याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ होता, काही प्रमाणात तो कमी झालेला आहे। दुसरं, लोकसभेच्या वेळी वोटिंगची सिस्टीम ही अत्यंत स्लो होती, ज्याच्या तक्रारीनंतर आम्ही केल्या, त्यामुळे आता सिस्टीममध्ये देखील इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आलेली आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लोकसभेसारखं रणरणत ऊन हे आत्ता आज नाही आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितपणे टक्का वाढेल। लाडक्या बहिणी पण जास्त संख्येने निघाल्यामुळे वाढू शकतो टक्का। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आपण नेहमी पाहतो, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा टक्का हा 5 ते 6% कमी असतो पुरुषांपेक्षा। मला असं वाटतं की यावेळी निश्चितपणे आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्या मतदान करतील आणि ही जी टक्केवारी आहे त्यातला जो फरक आहे तो भरून काढतो। महाराष्ट्रात कमी मतदान झालेलं आहे, अपेक्षेपेक्षा 9 वाजेपर्यंत अख्ख्या महाराष्ट्रात मतदान फार कमी झालेलं आहे। नाही, अपेक्षा एवढंच झालंय, कुठेही कमी झालेलं नाही। काय वाटतं, कॉन्फिडन्स आणि हास्य दिसतं तुमच्या चेहऱ्यावर? नाही, हास्य म्हणजे जनतेचं प्रेम जेव्हा मिळतं तेव्हा चेहऱ्यावर हास्य असतं, ते प्रेम मिळताना दिसतंय म्हणून चेहऱ्यावर हास्य आहे। काही घटना घडल्या राज्यामध्ये, अनिल देशमुखांची घटना असेल, इतर भागामध्ये घटना असेल, कशा प्रकारे बघता, काय वाटतं तुम्हाला? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। भाऊ, ज्या घटना घडल्या